हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका वेलकम। आज से हम एक मैथमेटिक्स की जनरल क्लास, बेसिक मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम जिनमें मैथमेटिक्स आता है उन सभी एग्ज़ाम को हम कवर करेंगे। ये एक बेसिक क्लास होगी। इसमें हम बिल्कुल बेसिक मैथ से लेके आपको सीजीएल और सीपीयू तक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक उठाया मैंने परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज पर बेसिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए परसेंटेज होता क्या है। देखिए, जैसे परसेंट का मतलब होता है, परसेंट में अगर हम इसके वर्ड को समझें तो पर का मीनिंग होता है एवरी, और सेंटेज का मतलब सेंट का मतलब होता है 100। हम 100 पर जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो परसेंट कहलाता है। हिंदी में भी सेम आप दे सकते हो, प्रतिशत। प्रति 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम, वो हमारा प्रतिशत होता है। ठीक है। परसेंटेज मतलब पर 100 पर या प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा परसेंटेज है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है वो परसेंटेज होती है। ऐसी कोई भी फ्रैक्शन, देखिए परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन ही है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है वो परसेंटेज कहलाती है। ठीक है। चलिए, देखिए परसेंटेज के साइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये परसेंट का साइन होता है। एक्चुअली जहां पर भी परसेंट का साइन मिलेगा, अगर आपको इस साइन को हटाना है, जिस नंबर के साथ ये अकेला नहीं आता, ये किसी नंबर के साथ आएगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा आप समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये किसी नंबर के साथ आएगा ऑलवेज। ठीक है। साइन कभी अकेला नहीं आता। ये भी साइन एक सिंबल है। ठीक है। तो ये अकेला नहीं आएगा, पर जब भी आप इसको रिमूव करना चाहोगे उस नंबर के साथ, तो ये हमेशा आपको क्या देगा? ये हमेशा आपको 1/100 देगा। 1/100, या किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 है तो उस नंबर को आप परसेंट के साइन के साथ लिख सकते हो। ठीक है। परसेंट का साइन आपको 1/100 देगा, और 1/100 है तो आप उस नंबर को परसेंट साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, इस पर बेसिक से क्वेश्चन क्या बनते हैं। जैसे आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि परसेंट कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, परसेंट कन्वर्ट टू रेशियो, परसेंट कन्वर्ट टू डेसिमल। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे आपको पहला आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है, इस पर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कोई नंबर दे देगा आपको और आपसे कहेगा इस नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे 20%, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो देखिए परसेंट का साइन जब भी लगा होगा, अगर इसको आप हटाना है, मतलब आपको तो फ्रैक्शन में देना है, साइन तो हटेगा, तो क्या करोगे? इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 20/100। ये साइन जब भी रिमूव होगा 1/100 मिलेगा। देखिए, इसमें 1/100 है। ठीक है। 20 से ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5। ठीक है। सिंपल परसेंट को फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 70%, 70% को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, तो 70%, तो आप 70/100 करेंगे। 70/100, 10 से ये कट जाएगा। ठीक है। क्या बचेगा आपका? 7/10। ये आपका फ्रैक्शन बन गया। तो पहला क्वेश्चन आपका जनरल ये बनता है। देखिए, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो जो पहला टाइप पढ़ रहा है उस टाइप में देखिए ये 3 क्वेश्चन सिमिलर बनते हैं। कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी पर, कन्वर्ट इनटू रेशियो। रेशियो में आप कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। पहला हमने किस में कन्वर्ट किया? फ्रैक्शन में। दूसरा क्वेश्चन बनता है सिंपल, रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। आपको ऐसे ही एक फ्रैक्शन दे दी जाएगी, परसेंटेज वैल्यू दे दी जाएगी। इस परसेंट को कह रहा है आप रेशियो में चेंज कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप परसेंट को किस में चेंज करोगे? फ्रैक्शन में ही चेंज करेंगे हम। तो हम लिख सकते हैं इसको 50/100। ठीक है। परसेंट के साइन से 1/100 आ जाएगा। 50 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और ये 1 टाइम। क्या मिला आपको? 1/2। ठीक है। ये तो इसका डेसिमल फॉर्म बना। अब डेसिमल फॉर्म को ही फर्दर आप आगे कैसे लिख सकते हो? 1:2। ये इसका रेशियो फॉर्म हो गया। तो 50% को आप 1:2 ये रेशियो में चेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए 80%।
80% को आप कैसे लिखोगे, 80/100। देखिए यहाँ से 10 से अगर 10 से इसको डिवाइड कर दें तो कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम, 10 से ये 5 टाइम, 20 से डिवाइड किया हमने, 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, तो ये आ गया आपका 4/5। 4/5 अगर आपसे फ्रैक्शन पूछा जाता है तब हम यहीं तक इसके आंसर को देते, लेकिन आपसे कहा गया कि आप रेशियो बताइए इसका, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 4:5, सिंपल। ठीक है, कन्वर्ट इनटू रेशियो, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ये परसेंटेज है, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, परसेंटेज कन्वर्ट टू रेशियो। देखिए इसी पर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन में चेंज करवाएगा, सेकंड क्वेश्चन रेशियो में चेंज करवाएगा, और थर्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो कहेगा कन्वर्ट इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, कोई आपको इसी तरह की वैल्यू दे दी जाएगी, मान लीजिए लिख दिया उसने 42%, 42% को आप डेसिमल में चेंज कीजिए, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप परसेंट का साइन हटाएंगे अपॉन 100। ठीक है, 42/100। देखिए ये आप पढ़ चुके हैं, जब आपको हम डेसिमल पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं ऊपर राइट साइड से उतने ही प्लेस पर डेसिमल फॉर्म हो जाते हैं अगर यहाँ के जीरो को हम हटाएं। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.42 डायरेक्ट लिख सकते। अगर हमें अभी डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा तो आप 100 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 100 से जब आप 42 को डिवाइड करोगे तो देखिए 100 से क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम। यह आ जाएगा आपका 400, माइनस करोगे तो 20 क्या डिवाइड होता है 100 से, नहीं होता है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, अब कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम, 200। देखिए पूरा आपका डिवाइड हो गया, तो क्या आंसर आया, 0.42। लेकिन आप इतना बेसिक नहीं करेंगे, हमें मालूम है डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरो है तो ऊपर न्यूमरेटर के नंबर में राइट साइड से उतने ही प्लेस पर डेसिमल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देखिए और समझते हैं इसको। जैसे कभी आपको 110% ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, 110% को आप चेंज कीजिए डेसिमल में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 110 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब देखिए यार 0 से 0 तो कट जाएगा, मतलब 10 से इसको डिवाइड कर दिया, 10 से इसको डिवाइड कर दिया, अब आपका आंसर क्या मिला, 11/10। ठीक है, अब देखिए 10 है, 10 में एक जीरो है, तो ऊपर ही कितने प्लेस पर डेसिमल आएगा, राइट साइड से 1 प्लेस पर। अभी देखो यहाँ पर राइट साइड से 2 प्लेस पर आया था, जितने जीरो होते हैं वहाँ पर आप डिवाइड करके देखोगे तब भी यही आंसर आएगा। पर अब हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट याद कर रखेंगे, जितने जीरो होंगे वहाँ उतने ही प्लेस पर आपको डेसिमल मिलेगा, कहाँ से, राइट साइड से। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1, ये डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, तो सिंपली परसेंट के आपको 3 क्वेश्चन तो ये मिलते हैं फर्स्ट टाइप के। अभी टाइप और है, और फर्स्ट टाइप में और पढ़ाएंगे अभी आपको। सबसे पहले परसेंटेज कन्वर्ट इनटू डेसिमल, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू रेशियो, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। 3 तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं, और 3 इनके रिवर्स क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, डेसिमल कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, रेशियो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन कन्वर्ट। देखिए अभी हमने परसेंट को कन्वर्ट करना सीखा, किसमें, फ्रैक्शन में, रेशियो में और डेसिमल में। अब आपको फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो दिया जाएगा और आपसे परसेंट में चेंज कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, फ्रैक्शन को चेंज करना है हमें परसेंटेज में। अगर फ्रैक्शन होगी तो आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगी, 1/2, इसको चेंज करिए परसेंट में, तो कुछ नहीं करना, ये तो और इजी होता है, डायरेक्ट 100% से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 50 टाइम, इसका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, जैसे लिखा हो 2/5, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, डायरेक्ट 100% से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 से ये 20 टाइम डिवाइड होता है, और 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40%। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 40%। जैसे लिखा हो 1/3 इंटू 1/3 दिया आपको, या आपको फ्रैक्शन के बिना 2/3 को परसेंट में चेंज करिए, इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 100% से आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा आपका 200/3%। ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा ऑप्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे इसका,
तो कितना आ जाएगा 66 होल 2/3%। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे हम इसको, डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना। दूसरा इसी पे क्वेश्चन आता है, आपको रेशियो दे देगा, ठीक है, और कहेगा रेशियो से आप परसेंट बनाइए। ठीक है, रेशियो, किसी रेशियो को कन्वर्ट कीजिए आप किस में, परसेंटेज में। तो रेशियो आपको जैसे ऐसे दे दिया 2:5। ठीक है, 2:5। तो 2:5 इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 2/5। ठीक है, अब इसको हम किस में चेंज करना है, हमें परसेंट में चेंज करना है, तो 100% से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 5 से कितने टाइम डिवाइड हो जाता है, 20 टाइम। ये इसका आंसर भी आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपका लिखा है 4/5, सॉरी परसेंट, ये आपको किसमें दे रहा है, रेशियो में। रेशियो मतलब ऐसे देगा आपको 4:5। ठीक है, तो 4:5 को आप कैसे लिखोगे, 4/5 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। परसेंट में चेंज करने के लिए इसको डायरेक्ट 100% से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 20 टाइम, और 28 जो होता है, 24 जो होता है 80% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इसमें आता है डेसिमल पर। ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोनों तरफ से, परसेंट से चेंज करना है इसमें, और अगर ऐसी वैल्यू दी गई तो परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, एक वैल्यू आती है आपकी डेसिमल, डेसिमल को कहेगा वो कन्वर्ट करिए परसेंट में, या परसेंट को डेसिमल में। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन बनता है। अगर डेसिमल में दिया आपको, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया उसने 0.6%, इसको परसेंट में चेंज करिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 100% से इसको मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इस बात को आप याद करो, अब आप कंपटीशन दे रहे हो, ये डेसिमल, यहाँ कोई भी डेसिमल इस जीरो को एलिमिनेट कर देता है। अगर यहाँ 1 प्लेस पर डेसिमल है तो यहाँ से 1 जीरो हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60%। ठीक है, 60%। देखिए इसको हम एक बार बेसिक से करके दिखा देते हैं। देखिए जब ऐसे लिखा होता है 0.6 इंटू 100%, ठीक है, तो 0.6 पॉइंट को हटाना, डेसिमल को हटाना हमने सीखा था अपने एकेडमिक क्लास में। कैसे, अगर यहाँ पर डेसिमल है, इस डेसिमल कितने प्लेस के बाद, 1 प्लेस पर, तो यहाँ पर इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 से ये 0 कट जाएगी, तो 6 का मल्टीप्लाई 10 से आएगा तब 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इतना बेसिक नहीं करना, अगर 1 प्लेस पर डेसिमल है तो यहाँ से 1 जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, डायरेक्ट आप इस बात को लिखोगे। ठीक है, जैसे लिखा हो 0.73, इसको परसेंट में चेंज करना है, डेसिमल है, परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, क्या आंसर आएगा, देखो 2 प्लेस पर डेसिमल है तो इसकी दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, 73%। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने तीन तरह के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले परसेंट को चेंज किया हमने किसमें, फ्रैक्शन में, फिर परसेंट को चेंज किया डेसिमल में, फिर परसेंट को चेंज किया रेशियो में, फिर इनके तीनों रिवर्स सीखे हमने। ठीक है, क्या, डेसिमल को परसेंट में, फ्रैक्शन को परसेंट में, और रेशियो को परसेंट में। ठीक है, ये इसके बेसिक से क्वेश्चन